वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जान लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं? जितनी भी चीजें हम पहनते हैं, जो भी कपड़े हम पहनते हैं, ये काय से बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं। और फैब्रिक बनता है फाइबर्स से। फाइबर्स जो हैं किसी ना किसी सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये सोर्स नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। ये क्या है? नेचुरल सोर्सेज है, नेचुरल फाइबर्स है। जबकि कुछ जो है मैनमेड होते हैं, जिनको हम बनाते हैं, जैसे पॉलिस्टर, पॉलीथीन, नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक। ये सब क्या है? मेन मेड है। इन्हीं मेन मेड फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो चलिए सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जान लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली होते क्या हैं? स्मॉल यूनिट्स की, सिंगल किसी यूनिट की लॉन्ग चेन होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। आप क्या कीजिए, आपके पास कोई भी सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन का आप पूरा बंच लीजिए और उसको फिर एक के अंदर एक आप अटैच कर दीजिए। आपके पास एक पूरी लॉन्ग चेन आ जाएगी सिंथेटिक फाइबर की, सॉरी सेफ्टी पिन की। तो यही आपकी क्या है? यही आपकी चेन है और यही आपका फाइबर है। अब इसको आप मोल्ड कर लीजिए, ट्विस्ट कर लीजिए इस फॉर्म में, या आप इसकी लॉन्ग चेन बना लीजिए, ऐसे लीनियर चेन बना लीजिए एक लाइन में, या ब्लॉक चेन बना लीजिए इस प्रकार से। ये कहलाते हैं क्या? सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है रेयॉन। रेयॉन क्या है? रेयॉन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या हुआ था? चाइना में सिल्क, हम जानते हैं चाइना में सिल्क को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। अब यहाँ चाइना ने क्या सोचा कि ये तो नेचुरल फाइबर है, क्यों ना ऐसा ही सिंथेटिक फाइबर बनाने की कोशिश की जाए। सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली में क्या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस को किसी ना किसी फॉर्म में या किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के थ्रू हमें ये फाइबर्स मिलते हैं। ओके, अब चाइना ने कोशिश की, तो चाइना ने क्या किया? वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाया, जिसको कहते हैं रेयॉन। रेयॉन की खासियत या स्पेशलिटी क्या थी? रेयॉन जो है ये, इसको डाई किया जा सकता था। इसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जब रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो इससे बेडशीट्स बनाई जा सकती थी, पहनने के लिए फैब्रिक्स बनाया जा सकता था। और रेयॉन को जब हम वूल के साथ मिक्स करते तो इससे कारपेट्स भी बनाए जा सकते थे। इतनी सारी फैसिलिटी होने के कारण रेयॉन को आज हम हमारे घरों में जो हम कारपेट्स यूज करते हैं, बहुत सारे मार्केट में जो हम क्लोथ्स देखते हैं स्पेशली, वो क्या है? वो उसमें लिखा रहता है मेड फ्रॉम रेयॉन। रेयॉन किससे बना है? वुड पल्प से। वुड पल्प दो नेचुरल है, बट क्योंकि इसको बनाया ह्यूमन ने है, इसीलिए इसे मैनमेड मटेरियल, मैनमेड फाइबर कहते हैं। दूसरा है नायलॉन। नायलॉन बनता है कोल्ड वाटर एंड एयर को प्रॉपरली मिक्स करके। इसको बनाया गया था 1931 में। कब बनाया गया था इसे? 1931 में इसको बनाया गया था। इसको जो है ये पूरा ऐसा पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कंप्लीटली मेन मेड है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन जो है उसमें वुड पल्प नेचुरल फाइबर की क्वांटिटी है, कॉटन के साथ मिक्स करके बनाया गया है, पर नायलॉन जो है कंप्लीटली सिंथेटिक है। ये जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक स्टील वायर से भी कंपेयर किया जाए तो उससे ज्यादा इसकी ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसी कारण से इसको नंबर ऑफ यूजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे शूज, जो हम सॉक्स पहनते हैं उसमें, टेंट्स में, टूथब्रश में, कार सीट बेल्ट में, साथ ही पैराशूट, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए पैराशूट यूज किया जाता है उसमें, पैराशूट बैग्स में, रोप्स में किसका यूज होता है? नायलॉन का। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ जाते हैं। नायलॉन जो थ्रेड है वो स्टील वायर के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही कारण है कि इसको हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हम पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जैसे कि नाम बता रहा है, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब होता है मैनी, और मर मतलब होता है यूनिट। मैनी यूनिट्स, किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस की बहुत सारी यूनिट्स जो हैं उसको जोड़ दिया जाए तो बनता है पॉलीमर्स। अब देखिए, आपने कुकर के, जो हमारे घर में कुकर होता है उसकी हैंडल को देखा होगा, उसका हैंडल जो है वो बनता है एक पॉलीमर से, जिसका नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? एक पॉलीमर है। ओके, आगे देख लेते हैं। पॉलीमर्स में भी
टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं, एक तो पॉलीएस्टर और दूसरा होता है पॉलीइथीन। पॉलीएस्टर जो है, एस्टर जो होते हैं नेचुरल अक्यूरिंग ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं। अब इन एस्टर्स की यूनिट्स को जब जोड़ दिया जाए तो बनाता है क्या, पॉलिएस्टर या पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर जो होता है ये एक फैब्रिक होता है, सिंथेटिक फैब्रिक होता है। अब पॉलीएस्टर में भी क्या होता है, जो नेम है पॉलीएस्टर का, ये इसके टाइप से मतलब इसके टाइप से, जो इसके पॉलिएस्टर का टाइप है, जैसे कि टेरिकोट हो गया, आपका पॉली वूल हो गया, पॉलीकोट हो गया, ये क्या है उस नाम से मिलता है। जिस टाइप का एस्टर है, कॉट है, वूल है, टेरिकॉट है। टेरिकॉट का तो आपने नाम सुना ही होगा। टेरिकॉट क्या है, एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है जिससे कि क्लोथ्स बनाए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं, हम गर्मियों के दिनों में, हम सर्दियों के दिनों में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, पर क्योंकि वूलन क्लोथ्स जो है काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसके कंपेयर में हम देखें तो मार्केट में चीपर और लाइट वेट क्लोथ्स भी हमको अवेलेबल होते हैं, वूलन क्लोथ्स, जो कि बनते हैं एक तरीके के सिंथेटिक फाइबर से, जिसको बोलते हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक की क्या स्पेशलिटी है कि ये जो है एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है। एक्रिलिक क्या है, एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है, और इससे फिर नेचुरल अपीयरिंग, बिल्कुल नेचुरल जैसे दिखने वाले वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक्रिलिक कैसा होगा, ऐसा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि वूल की तरह होगा, ट्विस्टेड होगा, जिसमें एयर बैग्स, बीच में एयर पॉकेट्स होंगी, जिससे कि हमारी बॉडी को वार्म फील हो। ये थोड़ा पतला होता है, वूल के कंपेयर में इसका जो थ्रेड है ये थोड़ा पतला होता है। इसी कारण से एक्रिलिक से बने हुए स्वेटर्स और जो जैकेट्स हैं वो थोड़े थिन होते हैं, पतले होते हैं, बट ये भी उतना ही वही काम करते हैं जो वूलन क्लॉथ्स करते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, ये तो हुई इतने सारे सिंथेटिक फाइबर्स की बात। अब इनकी जरा स्पेशलिटी देख लेते हैं। अगर रेनी डे है, तो अगर बारिश का दिन हो रहा है, तो आप कैसा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, वो जो जल्दी सूख जाए या बारिश में जल्दी गीला ना हो, जो पानी कम सोखे, ऐसा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स बेस्ट होते हैं उसके लिए, सिंथेटिक क्लोथ्स बेस्ट होते हैं उसके लिए। क्या होता है, सिंथेटिक क्लोथ्स जल्दी साफ हो जाते हैं, इनपे डस्ट और डर्ट जो है ज्यादा देर तक चिपक नहीं पाता, कम सोप डिटर्जेंट के साथ ये साफ हो जाते हैं, साथ ही थोड़ी सी हवा चले तो ये इजीली ड्राई अप भी हो जाते हैं, वाटर को ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं करते, इनको आप डाई भी कर सकते हो, ये अट्रैक्टिव भी होते हैं, इनमें लस्ट्रस शाइन भी होते हैं, और सबसे मेन बात ये चीपर है, किसी भी नेचुरल फैब्रिक के कंपेयर में ये चीपर है, इनका वेयर एंड टेयर ज्यादा नहीं है, इनका मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है। यही कारण है कि हमें सिंथेटिक फाइबर्स को जो है प्रेफर करते हैं नेचुरल के अगेंस्ट लोग सिंथेटिक प्रेफर करते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर की क्या स्पेशलिटी है कि जब भी इनको बर्न किया जाता है ये अगेन कॉइल अप हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हम किचन में या किसी फायर वर्क में काम कर रहे हो तो हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स जो है फायर के साथ जल के जो इंसान उसको पहना है उसी में चिपक जाते हैं, जिससे कि डेथ भी हो सकती है, हमारी स्किन जल सकती है। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि यहाँ पे आग लगी तो जो पर्सन था उसने सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हुए थे तो वो उसकी बॉडी में चिपक गए और उसकी बॉडी इतने % जल गई। यही कारण है कि हमें सिंथेटिक फाइबर्स को ऐसे टाइम अवॉइड करना चाहिए जब हम कोई फायर वर्क कर रहे हो या कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें फायर इंपॉर्टेंट है, जैसे किचन में हमें ऐसे कपड़ों को पहन के नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और थैंक यू। चैप्टर को रीड करना मत भूलिएगा। थैंक यू।